नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश। बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लेक्चर में आगे बढ़ रहे थे, हम हार्ट चैम्बर, उसके बाद हार्ट वाल्व कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो लेक्चर होगा वो ब्लड वेसल के रिगार्डिंग होगा, यानी कि जो रक्त वाहिकाएँ हैं या रक्त नलिकाएँ हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आपको ये ह्यूमन बॉडी दिखाई दे रही है। इस ह्यूमन बॉडी में कई सारी छोटी छोटी ट्यूब लाइक यानी कि कुछ नलियाँ दिखाई दे रही हैं। यही जो नलियाँ दिखाई दे रही हैं या ये ट्यूब दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को कहते हैं हम ब्लड वेसल या फिर रक्त वाहिनिकाएँ। ठीक है, अब इन रक्त वाहिनिकाओं में होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, रक्त वाहिनिकाएँ यानी कि कुछ नलियाँ हैं जिनमें क्या बह रहा है? खून बह रहा है। यानी कि इन सब के सब ब्लड वेसल्स में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। और प्रीवियस लेक्चर में हम ये कंप्लीट कर चुके थे कि उसमें क्या था, ये जो हार्ट था वो एक तरह से पंपिंग का काम कर रहा था और रिसीविंग का काम कर रहा था। तो यहीं पे इन्हीं ब्लड वेसल्स का कनेक्शन था और इन्हीं ब्लड वेसल्स का इस हार्ट के द्वारा पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट किया जा रहा था और सर्कुलेट करने के बाद फिर वो वापस आ रहा था। वापस करने के बाद वो कहाँ? हार्ट में ही रिसीव कर लिया जा रहा था। यही सर्कुलेशन चल रहा था। अब बात ये आती है कि ये जो ब्लड है इसका सर्कुलेशन क्यों ज़रूरी है? तो दूसरी बात ये है कि ये जो ब्लड वेसल हैं इन्हीं में ब्लड को सर्कुलेट करके न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। क्योंकि आपको पता है बॉडी के जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं या जितने भी ऑर्गन हैं या जो जितनी भी सेल्स हैं उन सबको क्या चाहिए? अल्टीमेट न्यूट्रिशन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, सब कुछ चाहिए। वो हम किसके द्वारा भेजेंगे? इसी ब्लड में डिज़ोल्व करके ही हम उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हम ब्लड में पढ़ चुके हैं कि जो आरबीसी होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। उसी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होके पूरे बॉडी के ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो हमें ये समझ आ गया कि जो ब्लड वेसल हैं ये क्या काम कर रही हैं? गैसियस को ट्रांसपोर्ट करने में यानी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में या न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रही हैं। तो चलिए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये दो ब्लड वेसल बनी हुई हैं। तो अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल जो है कितने टाइप की होती हैं। तो ब्लड वेसल होती हैं 3 टाइप की। पहली आर्टरी, आर्टरी को कहते हैं धमनी, और दूसरा है वेन, वेन को कहते हैं सिरा, और तीसरा एक कैटेगरी है जिसको कहते हैं कैपिलरी। तो जहाँ आप ये जो रेड कलर में आप जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको कहते हैं हम आर्टरी। और जहाँ आर्टरी जाके छोटी छोटी नलियों में बट गई और एक जाल सा बना दिया और ये बाइफर्केट होके फिर से ये एक दूसरे नली से कनेक्ट कर गई, और ये दूसरा ये ब्लू कलर से जो आप नली देख रहे हैं इसको कहते हैं वेन। यानी कि आर्टरी और वेन के एक जंक्शन पे जो ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इसको कहते हैं कैपिलरी। हिंदी में कहते हैं इसको केसिका। ठीक है, तो ये हुए ब्लड वेसल्स के टाइप। तो चलिए अब हम ब्लड वेसल के रिगार्डिंग जो इनके करेक्टर हैं या इनके जो फंक्शन हैं उनको समझ लेते हैं। तो मैंने इसके रिगार्डिंग एक चार्ट तैयार किया है, उससे जितने भी ब्लड वेसल से रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ चार्ट में देख रहे होंगे, ब्लड वेसल को मैंने डिवाइड किया, एक तो आर्टरी, एक वेन और तीसरा है कैपिलरी। आर्टरी, अब आर्टरी के कुछ करेक्टर या फिर इन आर्टरी के फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन देखने से पहले हम इसके फिजियोलॉजी को समझ लेते हैं, इसके एनाटॉमी को देख लेते हैं। तो चलिए, जो आर्टरी होती है उस आर्टरी की जो मोटाई होती है उसको अगर हम देखें तो वो कैसी होती है? थिकर होती है। यानी कि इसकी जो वॉल होगी, आपको ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लू कलर से, ये तो हो गई इसकी मोटाई। इसकी जो लेयर है ये इतनी मोटी इसकी लेयर है। ठीक है, और इसमें जो ये खाली जो आपको बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है ये इसकी खाली जगह है। यानी कि यहीं से इसी खाली स्पेस में क्या बह रहा होगा? ब्लड बह रहा होगा। और इतना जो एरिया आपको दिख रहा है ये इसकी क्या है? मोटाई है। तो ये आपको इसकी मोटाई अगर देखें तो आर्टरी की जो मोटाई है वो वेन के कंपैरिजन में कैसी है? ज़्यादा है। यानी कि ये इसकी मोटाई कैसी है? इसकी लेयर की मोटाई है थिकर है, यानी इसकी जो वॉल है कैसी है? थिक है।
जबकि वहीं अगर हम वेन की बात करें यानी सिरा की बात करें तो इसकी जो मोटाई है, यहाँ देखिए आप, इसकी जो मोटाई है वो कैसी है, बहुत ही थिन है यानी पतली है। तो हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे वो कंपैरिजन में बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आर्टरी में जो वॉल है वो कैसी है, थिकर है, और वेन में जो वॉल है कैसी है, थिनर है यानी पतली है। और अगर हम इस ल्यूमेन की बात करें यानी जो पाइप में बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में जो जगह है उसकी जगह की अगर हम बात करें तो वो कैसा है, ये नैरो है। यानी इस खाली स्पेस को एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं ल्यूमेन। तो अगर हम आर्टरी के फेवर में बात करें तो इसका जो स्पेस है वो कैसा है, नैरो है या संकीर्ण है यानी पतला है, छोटा है। जबकि अगर हम वेन में देखें तो इसका जो ल्यूमेन है या खाली स्पेस है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एज कंपैरिजन टू आर्टरी। सिंपल। तो यहाँ आपको जो ल्यूमेन दिखेगा या खाली स्पेस दिखेगा वो ब्रॉडर होगा, ब्रॉड यानी कि चौड़ा। इसका ल्यूमेन कैसा है, चौड़ा है। तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। और वहीं अगर हम बात करें, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो स्पेस है वो कैसा है, बहुत ही छोटा है। तो यहाँ से जो भी ब्लड वेसल में जो भी ब्लड जाएगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू वेन, क्योंकि यहाँ का ल्यूमेन सकरा है या छोटा है या नैरो है। इसीलिए यहाँ का ब्लड प्रेशर यानी कि इसमें जो ब्लड बहेगा उसका प्रेशर कैसा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और वहीं अगर हम वेन की बात करें तो यहाँ का जो ल्यूमेन है, खाली स्पेस है, वो ज़्यादा है। तो यहाँ का जो ब्लड प्रेशर होगा वो थोड़ा सा लो होगा यानी कि कम होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगली अगर हम बात करें तो इसमें आपको कोई भी वाल्व नहीं नज़र आ रहे होंगे। इस वाले डायग्राम में देखो आपको कोई वाल्व नज़र नहीं आ रहे। जबकि अगर हम वेन की बात करें, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुके हैं कि वाल्व सिर्फ और सिर्फ वेन में ही मिलते हैं। ब्लड वेसल में अगर हम वाल्व की बात करें तो सिर्फ वेन ही हैं ऐसी ब्लड वेसल जिनमें सिर्फ और सिर्फ वाल्व देखने को मिलते हैं। तो ये देखो आपको वाल्व दिखाई दे रहे हैं, सिंपल। तो वेन में वाल्व प्रेजेंट होते हैं और आर्टरी में वाल्व अब्सेंट होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके ट्रांसपोर्टेशन की, या हम बात करें जो ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन का जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम आर्टरी और वेन किसको कहेंगे। तो ये भी मैंने सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझाने के लिए मैंने एक टर्म यूज़ किया है। तो आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि जो ये हार्ट है, ये देखो एक डायग्राम बना हुआ हार्ट से जब भी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट यानी कि हार्ट से दूर जाने का काम करे या हार्ट से दूर जाए, जब ब्लड को यहाँ से पंप करके दूर भेजा जा रहा हो तो उस ब्लड वेसल का नाम होगा आर्टरी। ए से आर्टरी और ए से अवे फ्रॉम द हार्ट, सिंपल। तो आपको याद रहेगा इससे, ए से आर्टरी और ए से अवे फ्रॉम द हार्ट यानी कि हार्ट से दूर जो ले जा रहा है ब्लड को, उस ब्लड वेसल को हम क्या कहेंगे, आर्टरी। और इसी का जस्ट अपोजिट ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला, तो इसको देखिए आप, इसमें मैंने लिखा हुआ है टूवर्ड द हार्ट यानी कि की तरफ। किसकी तरफ, तो ये ब्लड वेसल आपको दिखाई दे रही है, ये वेन है। इसका जो डायरेक्शन है यानी कि इसमें जो ब्लड बहेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, टूवर्ड द हार्ट। तो यहाँ देखिए आप, ये डायरेक्शन, ये कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। यानी कि यहाँ से रिसीव किया जा रहा होगा, यहाँ से इसको पंप किया जा रहा होगा, सिंपल। तो जब भी बात आए कि वेन किसे कहते हैं, तो हार्ट की तरफ जब ब्लड का डायरेक्शन जा रहा हो तो उसको कहते हैं हम उन्हें वेन। और जब हार्ट से दूर जा रहा हो ब्लड तो उसको हम क्या कहेंगे, उन ब्लड वेसल को कहेंगे आर्टरी। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो कि इसका मोस्ट स्पेसिफिक फीचर है, जिसमें हम बात करते हैं प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड की, यानी शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त की। तो इसको आपको समझना है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आर्टरी है, आर्टरी में जो ब्लड है वो कैसा होता है, अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से जो ब्लड सप्लाई किया जा रहा होगा पूरे बॉडी में तो वो प्योर ब्लड होगा। तो इसी से आपको याद रखना है कि जितनी भी बॉडी में आर्टरी होंगी, जितनी भी आर्टरी होंगी उन सब में कैसा ब्लड बहता है, प्योर ब्लड बहता है। प्योर ब्लड का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि उस ब्लड में मैक्सिमम ऑक्सीजन होगा। और अगर हम जब पूरे ब्लड वेसल में आर्टरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उन आर्टरी में 90% जो आर्टरी हैं
या कहें 99% जो आर्टरी हैं उन सब में कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, जबकि अगर हम वेन की बात करें तो उसमें कैसा होगा, मेजॉरिटी यानी कि 99% जो वेन होंगी उन सब में कैसा होगा, इसका उलट, यानी कि इसमें होगा इम्प्योर ब्लड, या इसको कहें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लेकिन इन दोनों के ही एक एक एक्सेप्शनल है, यानी कि एक एक अपवाद है, और वहीं से क्वेश्चन पूछता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टरी में तो होते हैं, सारी की सारी आर्टरी में, बॉडी के सारी की सारी आर्टरी में प्योर ब्लड बहता है या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी को जितनी भी आर्टरी होंगी उसमें प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा, जबकि अगर पल्मोनरी आर्टरी में देखें तो इसमें होता है इम्प्योर। ये इसीलिए एक्सेप्शनल है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब अगर हम वेन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो वेन में मैंने कहा कि सारी की सारी वेन में इम्प्योर ब्लड होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पल्मोनरी वेन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल है पल्मोनरी वेन, जिसमें कैसा होगा, प्योर होगा, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी में यानी कि सारी की सारी वेन में इम्प्योर होता है, लेकिन एक्सेप्शनल कौन है, पल्मोनरी वेन, क्योंकि यहाँ पे होता है प्योर। और ये कैसे होता है, इसको मैं जब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हार्ट के रिगार्डिंग बताऊंगा तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप यहाँ इतना समझिए कि ये जो पल्मोनरी जो वर्ड है, ये टर्म है, ये लंग्स के रिगार्डिंग यूज किया जाता है, यानी कि जब भी लंग्स में कोई भी ब्लड वेसल जुड़ी होगी तो उसको क्या कहने लगते हैं, हम पल्मोनरी के नाम से जानने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस डायग्राम के जरिए जितनी भी सारी चीज़ें हैं या जितने भी कैरेक्टर हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब इसी को मैं एक और डायग्राम के जरिए आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से इसी चीज़ को रिकॉल कराऊं तो और ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। इस डायग्राम को आप देखिए, इस डायग्राम में क्या है, ये एक ब्लड वेसल ये बनी हुई है जिसको हमने कहा आर्टरी, और एक ब्लड वेसल ये बनी हुई है जिसको कहा वेन, यानी कि सिरा। जैसा यहाँ देखो, ये एक हार्ट बना हुआ है, हार्ट से जो ब्लड बाहर की तरफ जा रहा है यानी कि टूवर्ड द हार्ट, इस वाली डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ से जो हार्ट के पास यानी कि हार्ट की तरफ जो ब्लड जा रहा है उसको कहते हैं टूवर्ड द हार्ट। तो ये जो ब्लड वेसल बनी हुई है इसका जो डायरेक्शन है ब्लड का वो किस साइड है, हार्ट की तरफ है, यानी कि टूवर्ड द हार्ट, तो वो कौन होगा, ये वेन है। और वहीं अगर हम बात करें अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से बाहर की तरफ अगर ब्लड का डायरेक्शन है तो इसको क्या कहेंगे, आर्टरी कहेंगे। तो अवे फ्रॉम द हार्ट कौन है, आर्टरी। और यहाँ पर जो ल्यूमेन है आप देख रहे होंगे, ये ल्यूमेन जो है यानी खाली स्पेस जो है वो कैसा है, छोटा है, तो प्रेशर ज़्यादा होगा। और इसकी जो मोटाई है, इसकी जो लेयरिंग है या जो वॉल है वो कैसी है, थिक है, यानी मोटी है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो जो इसका ल्यूमेन है वो बहुत बड़ा है, और यहाँ की जो थिकनेस है वो थोड़ी सी पतली है। और अगर आपको ये आर्टरी और वेन के रिगार्डिंग आपको बात समझ आ गई तो आगे अगर जो नेक्स्ट वाला जो टाइप है उसको मैं आपको बताऊं कि जहां आर्टरी और वेन जाके क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसको कहते हैं कैपिलरी। क्योंकि यहीं से गैसियस एक्सचेंज होगा और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होगा, तो कैपिलरी ही वो अल्टीमेट जगह है जहाँ से क्या हो रहा होगा, न्यूट्रिशन और गैसियस एक्सचेंज हो रहा होगा। तो ये कैपिलरी भी चाहिए। तो ये हो गई सारी ब्लड वेसल्स, आर्टरी हो गई, वेन हो गई और कैपिलरी हो गई। तो अब आपको इसको और बेटर तरीके से समझाऊं तो ये डायग्राम देखिए, जैसे कि आप अगर हाथ में फील करके देखिए, इस जगह पर आप फील करके देखिए, एक बार अपना हाथ इस जगह पर हाथ रख के देखिए, तो यहाँ पर आपको डीपली सिचुएटेड अंदर की तरफ धसी हुई एक कड़क कड़क सी आपको हार्ड सी एक आर्टरी जैसी फील होगी। और इसी आर्टरी को आप एक बार फील करके देखिए और आप खुद बताइए कि जो आर्टरी है वो कैसी है, थिक है, यही तो मैंने बताया, और कैसी है, डीपली सिचुएटेड है। कैसी है, डीपली सिचुएटेड। ये नॉर्मली दिखाई नहीं देती, पूरे बॉडी में है, लेकिन नॉर्मली आर्टरी को आप देख नहीं सकते क्योंकि ये डीपली सिचुएटेड है।
ठीक है। और वहीं अगर हम वेन की बात करें तो वेन तो आपको साफ साफ नज़र आ जाएगी। वेन आपके बॉडी में जो ग्रीन ग्रीन जो जितनी भी वेन दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, कोई भी अगर बॉटल चलानी हो या कोई इंजेक्शन होता है जो वेन में लगाया जाता है, इंजेक्शन वही जो मस्कुलर में नहीं, वो वेन में लगाया जाए, यानी कि जो मिडिल कोवाइटल वेन में जो लगाया जाता है उसको कहते हैं हम मिडिल कोवाइटल वेन। तो जो वेन है, वेन तो होती हैं पेरीफेरी में। पेरीफेरी में मतलब सतह में साफ साफ आपको नज़र आ सकती हैं, यानी कि आपको समझ आ गया। जो वेन होती हैं वो ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं, आप उनको फील करके देखिए एक बार, वो कितनी सॉफ्ट होती हैं। यही तो बताया था मैंने, जो वेन होंगी वो सॉफ्ट होंगी और कैसी होंगी, पेरीफेरी में होंगी, जिसको आप थोड़ा सा देख भी सकते हो, ग्रीन ग्रीन कलर में दिखाई देती हैं। और रही बात कैपिलरी की, तो कैपिलरी जो है वो आप इसको ऐसे समझिए, यहाँ से आया, ये गई आर्टरी और यहाँ जाके बाइफर्केट हो गए छोटे छोटे उसमें, ये कैपिलरी में कन्वर्ट होगी और यहीं से फिर ये कन्वर्ट हुई होगी किस में, वेन में। तो ये ऐसे करके वेन गई होगी, तो ये हुई आर्टरी और ये हो गई वेन। और यहाँ जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया इसको कहते हैं कैपिलरी। तभी तो यहाँ अगर कट लगाओगे तो ज़्यादा ब्लड नहीं निकलता। और अगर जब भी हम फिल्मों में देखते हैं, फिल्मों में दिखाया जाता है कि यहाँ की जो नस कट गई और नस कटने के बाद अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, और ज़्यादा ब्लड होता क्यों है लॉस, क्योंकि आर्टरी जो है उसका ल्यूमेन छोटा है और वहाँ का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ से लगातार ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है एक टाइम बाद, जबकि यहाँ कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो थोड़ा सा, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, वेन में थोड़ा सा कम है, क्योंकि ल्यूमेन यहाँ पर कैसा था, चौड़ा था। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियरली समझ आ गई होंगी। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ रह गया है जो मैं आपको इस डायग्राम के जरिए बता दूं, कभी अगर इसके बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये जो ब्लड वेसल हैं, आर्टरी और वेन, इनकी जो लेयरिंग होती है, यानी इनकी जो वॉल होती है वो 3 लेयर से बनी होती है। तो जैसा कि यहाँ देखिए आप, ये 3 लेयर हैं। जो सबसे बाहर है यानी आउटर में है उसको कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, क्योंकि एक्सटर्नल में है, यानी कि बाहर जो लेयर है उसको कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। और जो बीच में है ये वाली जो लेयर है इसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, क्योंकि मिडिल में है। और जो सबसे अंदर होती है यानी इनर वाली, तो उसको कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा, सिंपल है। और ये बीच में जो खाली स्पेस है इसको कहते हैं ल्यूमन। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये सारी लेयरिंग हो गई, ये 3 जो हैं ये लेयर हैं, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आज के लेक्चर में सारे ब्लड वेसल के रिगार्डिंग आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसे ही अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को हेल्प हो। थैंक यू।